हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स ऑफ बोरान फैमिली। तो देखें, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मीन्स जो बोरान फैमिली वाले एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे थे हेलोजन एलिमेंट के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो कौन सा था कि बोरान हेलाइड्स बन रहे थे। मीन्स क्या हुआ था कि मीन्स बोरान के साथ हमने हेलोजन का रिएक्ट करवाया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, हेलाइड्स फॉर्म में मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि मीन्स जो वो हेलाइड्स बन रहे थे उनको हमें क्या करना है कि हाइड्रोलिसिस करना है। अब हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो मीन्स बोरान है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो क्रिस्टलाइन बोरान होता है और दूसरा होता है कि एमार्फस बोरान। वो किस तरीके से बनता है उसको हम देखेंगे। और तीसरी बात के जो बोरिक ऑक्साइड और उसके बाद बोरेक्स होता है वो किस तरीके से बनता है वो हम उसकी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से बनता है। तो अब हम चलते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलाइड्स। तो देखेंगे हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है कि जब भी मीन्स हाइड्रोलिसिस का वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब होता है कि हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। जब हम वाटर के साथ किसी कंपाउंड को, किसी एलिमेंट को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि मीन्स वाटर के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। किसका करवाना है कि जो हमें हेलाइड्स बने हैं, मीन्स जो बोरान हेलाइड्स हैं उसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो हमें मीन्स देखेंगे कौन कौन सी हमें बोरान हेलाइड्स थी। एक तो हमने बोरान का रिएक्ट करवाया था फ्लोरीन के साथ, तो हमें क्या बना था कि BF3, और उसके बाद BCl3, और उसके बाद BBr3 और BI3। ठीक है, ये हमें मीन्स प्रोडक्ट्स मिले थे। इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं कि बोरान हेलाइड्स कहते हैं। तो देखें, सेकंड पॉइंट आपको मैं बताऊं कि यहाँ से देखें, जब हम इनके साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो BF3 है उसमें जो हाइड्रोलिसिस होती है वो कौन सी होती है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। मीन्स जो BF3 है, BF3 में कौन सी हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद देखें कि जस्ट एक मीन्स जो BF3 है उसमें कौन सी हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। और ये जो तीन प्रोडक्ट नहीं मीन्स ये जो थ्री मीन्स क्या है कि हेलाइड्स हैं, इनमें क्या होता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से मीन्स इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों होती है, इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्यों होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हैं तो हम क्या करते हैं कि जो BCl3 मीन्स जिसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है उसका हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। उसके बाद लास्ट में हम करते हैं कि जो मीन्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस वो क्यों होती है और किस तरीके से होती है वो देखते हैं। तो देखेंगे जो BCl3 होता है वो BCl3 किस तरीके से होता है कि ये हमने देखा था कि ये बोरान सेंट्रल एटम होता है और ये तीन क्लोरीन के एटम इसके साथ अटैच हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी क्लोरीन है, मीन्स 3 क्लोरीन के एटम इसके साथ अटैच है। प्लस में हमें क्या करना है कि इसका वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मीन्स हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि मीन्स हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कि जो बोरान फैमिली होता है, बोरान हेलाइड्स होते हैं, तो इनके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल्स होता है। मीन्स इसमें इसकी जो देखें कि यहाँ से मीन्स इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2। इसने बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल नहीं है। ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दूसरे मीन्स एक और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसकी अपनी स्टेबिलिटी बना रहा है। तो इसने जब 3 बॉन्ड बनाए, जो इसके पास मीन्स जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसने वो अपने बॉन्ड्स बनाए, लेकिन वो अभी भी स्टेबल नहीं है। मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा कि स्टेबल बॉन्ड हो जाएगा।
तब ये क्या हो जाएगा कि मीन्स स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है कि इसके मीन्स वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वाटर के साथ देखें कि वाटर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर क्या करता है कि मीन्स हाइड्रोलिसिस में यहाँ से क्या होता है कि ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, मीन्स इस वेकेंट पी ऑर्बिटल्स में क्या करता है कि डोनेट करता है, मीन्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन से इस बोरान के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसको देता है। तो यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो यहाँ से देखें कि ये क्या है कि बीकर है, ठीक है। बीकर में हमने क्या किया है कि BCl3 को हमने यहाँ से डाला है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वाटर डालें, मीन्स इस बीकर में आप जस्ट क्या करेंगे, वाटर डाल दें। तो जब आप वाटर डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, खुद ही हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, मीन्स खुद ही यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है कि ये इसका क्या है कि मैकेनिज्म है। आपको क्या करना है कि मैकेनिज्म समझना है, प्रोडक्ट के उसको बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है कि जो इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उस वेकेंट ऑर्बिटल्स को मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो यहाँ से जो इसके पास वाटर के पास क्या होता है कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने, तो ये क्या करता है कि डोनेट कर देता है इस बोरान को। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है कि यहाँ से देखेंगे बोरान, और बोरान के बाद ये Cl आपका यहाँ से अटैच होता है, और यहाँ से भी Cl अटैच होता है, और यहाँ से भी Cl अटैच है। प्लस में हमने क्या किया कि वाटर ने इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर इसके साथ मीन्स अटैच हो जाता है, ये वाटर इसके साथ अटैच हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखें कि जो मीन्स इसने क्या किया कि अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन इसको दिए, और बोरान ने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन से अपने लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ से क्या होता है कि बोरान पे जो चार्ज आ जाती है कि वो कौन सी आ जाती है कि नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। अब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रही है, क्योंकि बोरान ने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए, और ऑक्सीजन ने क्या किया कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होता है कि मीन्स देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है, ये आपको पता है। मीन्स ये आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है और जो नेगेटिव चार्ज होती है उनमें क्या होती है कि अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे ही यहाँ से होता है कि यहाँ से खेल स्टार्ट होता है, एक नया खेल स्टार्ट होता है, वो कौन सा होता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ से मीन्स ये बॉन्ड यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये मीन्स यहाँ से अट्रैक्ट होके मीन्स बाहर निकल जाते हैं। बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इस जहाँ से इस जगह पे स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट में है अभी भी यहाँ से क्या है कि ये ट्रांजिशन स्टेट में है। तो जैसे ही यहाँ से क्या होता है कि ये HCl यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ से जो मीन्स प्लस में क्या होता है कि HCl यहाँ से मिलता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है वो कौन सा होता है। तो मैं इसको यहाँ से ये लिख रहा हूँ, यहाँ से H3, तो सॉरी, तो मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ कि ये आपका बोरान, और यहाँ से क्या होता है कि OH, और यहाँ से भी क्या होता है कि OH, और यहाँ से भी क्या होता है OH, ठीक है। और यहाँ से भी क्या होता है OH। अब ये फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ से देखें कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से OH तो HCl तो निकला लेकिन OH बचा, लेकिन ये 3OH यहाँ से कहाँ से आए। तो क्या होता है कि जब ये मीन्स यहाँ से रिएक्ट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट ये मिलता है, ठीक है। बोरान प्लस में यहाँ से Cl है, और यहाँ से OH, और यहाँ से Cl। तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स अब हमें क्या करना है कि मीन्स क्या होता है कि प्लस में हम फिर से क्या करते हैं कि वाटर को यहाँ से ऐड करते हैं। जब हम वाटर को यहाँ से ऐड करते हैं तो यहाँ से ये भी Cl क्या हो जाता है कि निकल जाता है, मीन्स HCl यहाँ से H वाला और HCl यहाँ से दूसरा निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से OH अटैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ से OH।
फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स हम इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ से ये भी Cl क्या हो जाता है कि निकल जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि H बन जाता है। मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, H3BO3। मीन्स ये जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है वो H3BO3 यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका प्रोडक्ट फाइनली यहाँ से लिखता हूँ। ये आपने मैकेनिज्म समझा। तो जो फाइनली प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है वो कौन सा होता है कि H3BO3। ये फाइनली प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है। जब हम वाटर का मीन्स क्या करते हैं कि मीन्स जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो ये मिलता है। ये किस तरीके से मिलता है, इसका मैकेनिज्म कौन सा था, वो मैकेनिज्म हमने देखा कि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में ये क्या करता है कि मीन्स ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इसको डोनेट करता है जो वैकेंट ऑर्बिटल में। फिर क्या होता है कि वाटर यहाँ से ऐड होता है, वाटर ऐड होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाती है मीन्स इस पे ऑक्सीजन पे, और बोरान पे कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव पॉजिटिव, और उस पे ऑक्सीजन पे मीन्स यहाँ से बोरान पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। फिर यहाँ से क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होके बाहर निकल जाते हैं, HCl निकलता है, और उसके बाद मीन्स OH अटैच हो जाता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है H3BO3 बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये तो देखा कि दूसरे एलिमेंट भी यहाँ से जो होते हैं वो भी सेम ही मैकेनिज्म होता है। वो कौन सा दूसरा एलिमेंट है, मीन्स जो हमें हाइड्रो जो मीन्स बोरान ब्रोमाइड है, उसका जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उनका भी क्या होता है कि मैकेनिज्म सेम ही होता है। उनका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि सेम होता है। BBr3 प्लस में हम क्या करते हैं कि वाटर को ऐड करते हैं इसके साथ। जब हम वाटर के साथ इसको ऐड हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि H3BO3, और प्लस में क्या मिलता है कि हाइड्रोजन 3 यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। 3 किस तरीके से निकल रहे थे, एक तो हमें निकला हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हमने क्या किया दूसरा वाली मॉलिक्यूल ऐड किया वाटर का, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला 2HBr निकला। फिर हम क्या करते हैं कि तीसरा मॉलिक्यूल मीन्स वाटर का यहाँ से ऐड करते हैं तो 3HBr निकलता है, और हाइड्रोजन मीन्स, और उसके बाद बोरान आयोडाइड। ठीक है, यहाँ से प्लस में हम क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक तो हमें सेम मिलता है कि H3BO3, प्लस में क्या होता है कि मीन्स 3 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये तो आपने समझा कि किस तरीके से निकल रहे थे। अब हम चलते हैं कि जो मीन्स BF3 में पार्शली हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है, हम उसको पार्शली मीन्स हो रही है कि नहीं हो रही वो देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले मीन्स वो हमें समझना है कि किस तरीके से मीन्स पार्शली हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो ये आपने मीन्स नोट किया, तो मैं इसको ड्रा करूं। तो देखें अब हमें क्या करना है कि मीन्स पार्शली हाइड्रोलिसिस जो मीन्स BF3 में हो रही थी, मीन्स BF3 में पार्शली हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है, इसको हम पार्शली हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, मीन्स क्या होता है जो यहाँ से हम इसको क्या करें कि पार्शली हाइड्रोलिसिस। देखें कि मीन्स BF3 में क्या होता है कि पार्शल हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शल हाइड्रोलिसिस। पार्शल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको बताऊं कि मीन्स अगर हम क्या करें कि BF3 का 100% ले रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि आउट ऑफ 100 से मीन्स क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स पार्शल, तो मीन्स क्या होता है कि आउट ऑफ से हमने क्या किया है कि 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिए हैं, तो 100 में से क्या होता है कि 80% तो ये क्या हो जाता है कि हाइड्रोलाइज हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 20% नहीं होता। किस तरीके से ये नहीं होता कि यहाँ से देखें कि BF3 का मॉलिक्यूल्स ये यहाँ से फ्लोरीन, यहाँ से भी क्या है कि फ्लोरीन है, यहाँ से भी क्या है फ्लोरीन है, तो प्लस में क्या हुआ कि हमने वाटर को यहाँ से ऐड किया, तो वाटर के लोन पेयर क्या होते हैं कि मीन्स यहाँ से इसके वैकेंट ऑर्बिटल है,
इसके वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो ये लोन पेयर अपनी क्या करता है कि यहाँ से मीन्स इसके साथ मीन्स डोनेट करता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी प्रोडक्ट क्या होता है कि सेम ही प्रोडक्ट हमें मिलता है कि H3 तो सेम ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा सेम प्रोडक्ट मिलता है कि H3BO3 प्लस में हमें क्या मिलता है कि 3HF मिलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मीन्स जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, अब हम इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, मीन्स क्यों हम इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। तो यहाँ से देखें कि क्या होता है कि मीन्स जो ये आपको 3HF मिले न, तो ये क्या करते हैं कि फिर से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट के मीन्स जो यहाँ से H3BO3 मिल रहे हैं उसके साथ ये 3HF क्या करते हैं कि फिर से रिएक्ट करते हैं। जो मीन्स क्या हो रहा था कि जो मीन्स हमें HCl मिल रहा था, HBr मिल रहा था, H आयोडाइड मिल रहा था, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो मीन्स मिल रहे हैं वो क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। फिर क्या करता है कि यहाँ से 4H माइनस में यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है कि यहाँ से देखें कि ये मीन्स H3BO3 प्लस में क्या करते हैं कि मीन्स 4 मीन्स यहाँ से क्या होता है कि 4HF के साथ मीन्स क्या करते हैं कि मीन्स रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मीन्स फिर से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से जो मीन्स प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है कि ये तो आपको H प्लस मिलेगी, ठीक है, और प्लस में क्या होता है कि मीन्स B4 माइनस में मिलता है, प्लस में आपको 3H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिलेंगे। ये हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है कि देखें कि यहाँ से क्या हो रहा है कि ये फिर से क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं इसी मीन्स वाटर के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सेम मिलता है, और प्लस में हमें क्या मिलता है कि 4HF के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं माइनस में। तो यहाँ से हमने देखा था कि 3HCl मिल रहा था, 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल रहा था, 3H आयोडाइड मिल रहा था, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि मीन्स ये फिर से रिएक्ट करते हैं उसी कंपाउंड के साथ जो इनके साथ हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके मीन्स फिर से न्यू बॉन्ड बनाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि मीन्स क्यों ये करें, तो इसका जो रीज़न मिलता है वो कौन सा होता है कि बॉन्ड एनर्जी का रीज़न होता है। तो मीन्स ये क्या करते हैं कि फिर उसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या होता है कि प्रोडक्ट फिर से चेंज हो जाता है, मीन्स इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि पार्शियली हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ से जो मीन्स प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि एक तो हमें 3H3, तो ये क्या करते हैं कि फिर से मीन्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी कौन सा होता है कि सेम मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है कि मीन्स यहाँ से फिर से क्या करते हैं, ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं BF3 प्लस में आप H2O, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि H3BO3 प्लस में आपके कौन से प्रोडक्ट बनता है, प्लस में हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड, प्लस में क्या होता है कि प्लस में हमें प्रोडक्ट मिलता है BF4 माइनस, मीन्स एक तो हमें ये मिल रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा में हमें मिल रहा है कि BF4 माइनस यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि पार्शियली हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने पढ़ ली, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी मीन्स रिएक्शन थे कि मीन्स रिएक्शन वो भी हमने पढ़ लिए, सारे पढ़ लिए। अब हम चलते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ बोरान मीन्स किस तरीके से वो कंपाउंड्स बन रहे हैं उन पे हमें गौर करना है। ये तो हमने समझ लिया कि हेलाइड्स हमने समझ लिया, और उसके बाद एसिड बेस के साथ रिएक्ट करवाया, और उसके बाद नाइट्रोजन एयर के साथ रिएक्ट करवाया, मीन्स एयर में जो ऑक्सीजन आ रही थी, जो नाइट्रोजन आ रही थी उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया, किस तरीके से प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो भी हमने देखे। अब हमें क्या करना है कि मीन्स जो इसके बोरान के कंपाउंड्स हैं उनको हमें देखना है, उनको हमें समझना है कि वो किस तरीके से बनते हैं। तो देखें, तो मीन्स हमें अब क्या करना है कि इसके कंपाउंड्स पढ़ने हैं कि मीन्स कौन से वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कंपाउंड्स ऑफ बोरान, ठीक है। एक होता है कि जिसको हम क्या कहते हैं कि बोरान खुद, ठीक है, और दूसरा होता है बोरेक्स,
ठीक है, बोरेक्स। और तीसरा होता है मीन्स ये 1 ये 2 और 3 होता है कि बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। अब देखेंगे सबसे पहले तो हम बोरान को समझेंगे कि मीन्स बोरान है क्या, बोरान किस तरीके से मिलता है, किस तरीके से बनता है, और उसके बाद हम दूसरे के देखते हैं कि जो मीन्स और बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोरान हमें मिलता है वो किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो देखेंगे बोरान तो हमें 2 टाइप्स में मिलता है, ठीक है। तो जो हम बोरान कहते हैं कि वो देर आर 2 टाइप ऑफ बोरान फाउंड इन नेचर। तो जो बोरान की हमें नेचर मिलती है, जो हम बनाते हैं वो 2 किस्म का बनाते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जो हम बोरान बनाते हैं वो कौन सा होता है कि एमार्फस बोरान। और दूसरा जो हमें मिलता है कि वो कौन सी नेचर में मिलता है, ये एक। और दूसरा जो हमें मिलता है वो कौन सा होता है कि क्रिस्टलाइन नेचर में मिलता है, क्रिस्टलाइन बोरान, ठीक है। तो मीन्स जो बोरान की हमें नेचर मिलती है, जो बोरान हम बनाते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं वो किस तरीके से, एक होता है एमार्फस बोरान और दूसरा होता है कि क्रिस्टलाइन बोरान। अब ये किस तरीके से बन रहे हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो कौन सा है कि देखते हैं कि जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं कि एमार्फस बोरान। मीन्स एमार्फस बोरान हम किस तरीके से बनता है, कौन से मीन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में मिलके, जो आपस में रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स एमार्फस बोरान हमें मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है वो देखें। यहाँ से आप समझें कि आप बोरान एलिमेंट, तो बोरान की जो हमें मिलती है कि एक होता है एमार्फस बोरान, दूसरा होता है कि मीन्स क्रिस्टलाइन बोरान। उससे पहले आप एक बात समझे कि जो बोरान एलिमेंट है, तो जो बोरान एलिमेंट है वो हमने पहले पढ़ा था कि जो बोरान की हमें नेचर मीन्स जो बिहेवियर मिलता है वो कौन सा होता है कि ये मेटलाइट एलिमेंट होता है। ये कौन सा होता है, मेटलाइट एलिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो बोरान एलिमेंट है वो क्या है कि वो मेटलाइट एलिमेंट नहीं है, वो क्या है कि नॉन मेटल एलिमेंट है। ये क्या है कि नॉन मेटल एलिमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बात तो मीन्स क्या कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि मेटलाइट एलिमेंट है और दूसरी के ये क्या है कि नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल कैसे, मेटलाइट कैसे, तो देखेंगे क्या होता है कि जब बोरान एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, जो मीन्स केमिकल मीन्स रिएक्ट करता है, तब ये क्या करता है कि मीन्स एज अ मेटलाइट के तौर पे ये क्या करता है कि रिएक्ट करता है। मीन्स जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, तो मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है जो क्या होता है कि मीन्स एज अ मेटलाइट के तौर पे ये मीन्स काम करता है। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि वाइडली, ठीक है, ये वाइडली मेटलाइट होता है। और तो मीन्स जो बोरान एलिमेंट खुद है वो क्या है कि एक नॉन मेटल एलिमेंट है। तो देखेंगे इसकी प्रिपरेशन क्या है कि मीन्स, तो सबसे पहले ज़्यादा मीन्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि मीन्स हम किस तरीके से बनाते हैं एमार्फस बोरान और हम किस तरीके से बनाते हैं क्रिस्टलाइन बोरान। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता किस तरीके से, मीन्स हाउ टू ऑब्टेन द एमार्फस बोरान एंड क्रिस्टलाइन बोरान। तो देखें सबसे पहले हम चलते हैं कि एमार्फस बोरान क्या होता है, उसको बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरान को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ठीक है, तो मीन्स हमें क्या करना है कि इसकी प्रिपरेशन करनी है, किसकी, एमार्फस बोरान की। तो देखें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या लेंगे, मीन्स सबसे पहले आप क्या लेंगे, बोरिक ऑक्साइड लेंगे या आप बोरिक एनहाइड्राइड लेंगे। अब बोरिक ऑक्साइड लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मीन्स बोरिक ऑक्साइड कौन सा होता है कि
B2O3 प्लस में आप मैग्नीशियम का इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कौन सा होगा कि एमार्फस बोरान होगा। अब हम इसको मीन्स क्या करें कि प्लस में आपका प्रोडक्ट जो होगा कि मैग्नीशियम, ठीक है। अब हम इसको बोरिक एनहाइड्राइड क्यों करें, मीन्स क्यों हम इसको एनहाइड्राइड कह रहे हैं, तो देखें क्या होता है कि जब आप अब तो सबसे पहले देखें कि इसको हम बोरिक एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं। तो देखें जब आप बोरिक एसिड से क्या करते हैं कि वाटर को मीन्स क्या करते हैं कि निकालते हैं, जब आप उसको वाटर से निकालते हैं, जब वाटर एवापोरेट होता है तब ये बनता है कि एनहाइड्राइड बनता है। केमिस्ट्री में हम जब किसी चीज़ से वाटर को मीन्स क्या करते हैं कि निकालते हैं तो जो बनता है प्रोडक्ट, जो मीन्स रेसिड्यू प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं कि एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ से भी क्या हुआ था कि मीन्स जब हमने बोरिक एसिड से या बोरिक एनहाइड्राइड से हमने वाटर को क्या किया कि एवापोरेट किया, वाटर को यहाँ से निकाला, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। मीन्स जब हम लेबोरेटरी में देखेंगे कि मीन्स हमने क्या किया कि एक तो बोरिक ऑक्साइड लिया या बोरिक एनहाइड्राइड प्लस में मैग्नीशियम, इसका जब हमने रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन करने के बाद जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा होता है कि एमार्फस बोरान मिलता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि एमार्फस बोरान कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि यहाँ से एमार्फस बोरान मिलता है। मीन्स आपको क्या करना है कि जस्ट आपको बोरिक ऑक्साइड लेना है और प्लस में आप क्या करना है कि मैग्नीशियम को रिड्यूस करवाना है। जब आप यहाँ से ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एमार्फस बोरान मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है कि क्रिस्टलाइन बोरान किस तरीके से बनता है। क्रिस्टलाइन बोरान जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमने हेलाइड बनाए थे उस हेलाइड से क्या करते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरान बनाते हैं। अब वो किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। हमारा क्या है कि क्रिस्टलाइन, उसके बाद हमारा क्या है कि क्रिस्टलाइन बोरान। तो देखें क्रिस्टलाइन बोरान किस तरीके से बनता है कि क्रिस्टलाइन बोरान हम बनाते हैं कि जो हमने हेलाइड बनाए हैं उस हेलाइड से हम क्या करते हैं कि इस क्रिस्टलाइन हेलाइड मीन्स बोरान को बनाते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ से कह सकते हैं कि मीन्स क्रिस्टलाइन बोरान इज ऑब्टेन्ड बाय हेलाइड, ठीक है। मीन्स बाय हेलाइड के तौर पे हम क्या करेंगे कि क्रिस्टलाइन बोरान को मीन्स बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मीन्स जो हमने क्या करना है कि जो मीन्स BBr3 प्लस में आप क्या करेंगे 3H2 यहाँ से ऐड करें। और उसके बाद हमने जो कैटलिस्ट यूज़ करनी है यहाँ हम क्या करेंगे कि टंगस्टन की मीन्स वायर यूज़ करेंगे। और जैसे ही आप इसका रिएक्ट करवाएंगे तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा कि मीन्स बोरान यहाँ से अलग हो जाएगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि बोरान प्लस में आपका HBr मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं, क्रिस्टलाइन बोरान कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से हमें मिलता है। मीन्स क्रिस्टलाइन बोरान किस तरीके से मिलता है, आप क्या करते हैं कि हेलाइड के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करने के बाद यहाँ से हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वायर टंगस्टन की वायर यूज़ करते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है कि क्रिस्टलाइन हेलाइड मिलता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन बोरान मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि बोरेक्स किस तरीके से बनता है। ये देखें बोरेक्स हमें इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप बोरेक्स बनाएंगे तो आप बोरान बनाएंगे, मीन्स जो हमें एमार्फस बोरान बना रहे थे तो ये क्या है कि बोरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आपके पास बोरिक ऑक्साइड नहीं होगा तो आप किस तरीके से मीन्स बनाएंगे जो आप बना रहे हैं। मीन्स बोरिक ऑक्साइड आप बनाएंगे तो जो आप मीन्स बोरान एमार्फस बोरान बनेंगे तो हमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि मीन्स उसको बनाना है, उसके बाद ये बनेगा, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं देखते हैं। तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है वो क्या है कि यहाँ से देखें बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स का अब फार्मूला कौन सा होता है कि Na2B4O7 और 10H2O मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स 10H2O,
ठीक है, ये इसका क्या होता है कि फार्मूला होता है। अब हमें क्या करना है कि इसका हम क्या करवाएंगे कि रिएक्ट करवाएंगे, मीन्स क्या करेंगे, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। एक बात आप यहाँ से याद रखें कि ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, मीन्स ये फार्मूला आपको क्या करना है कि यूज़ करना है हार्ट। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है कि H से क्या होता है कि मीन्स हीट, और A से क्या होता है कि एसिड, और W से क्या होता है कि वाटर, और T से मतलब है कि टेम्परेचर। ठीक है, ये आप याद कर लें। इस फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, सारे मीन्स प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हीट देनी है। किसको हीट देनी है, हमें बोरेक्स को हीट देनी है। तो देखें यहाँ से क्या करेंगे, तो हीट हम देते क्यों है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि Na2B4O7 और 10H2O यहाँ से हमें प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है कि हीट देनी है। तो H का क्या मतलब है कि हीट देना। हीट हम तब देते हैं जब हम वाटर को क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं। मीन्स हीट के साथ क्या होता है कि वाटर, जैसे ही आप किसी कंपाउंड को हीट देंगे तो वाटर क्या हो जाता है कि एवापोरेट हो जाता है। मीन्स वाटर वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ से भी क्या होगा कि जैसे ही आप हीट देंगे तो आपका जो ये वाटर है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स निकल जाएगा। तो जैसे ही वाटर निकल जाएगा तो जो प्रोडक्ट हमें कौन सा होगा कि सागा सेम होगा Na2B4O7, ये हमें यहाँ से प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये देखिए, ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है प्लस में आपका वाटर, मीन्स वाटर यहाँ से क्या हो गया कि रिमूव हो गया, यहाँ से अलग हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखें, हमने हीट दी तो हीट देने के बाद यहाँ से वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि एसिड इसके साथ मीन्स इसका रिएक्ट करवाएंगे। मीन्स अब हमें क्या करना है, एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे। तो जो एसिड के साथ यहाँ से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से प्रोडक्ट आप सेम लिखे Na2 प्लस में आपका B4O7। तो आप एसिड कोई भी ले सकते हैं, मीन्स HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी आप एसिड ले सकते हैं यहाँ। तो अब हमें क्या करना है कि इसका एसिड के साथ रिएक्ट करवा, तो अब हमें क्या करना है कि मीन्स यहाँ से क्या लेंगे, HCl लेंगे। ठीक है, HCl लेंगे तो मीन्स यहाँ से हमने क्या किया कि एसिड के साथ रिएक्ट कर, जैसे ही आप यहाँ से एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि मीन्स जो सोडियम है, सोडियम यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स रिमूव हो जाएगा। प्लस में आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ से ये आपका हाइड्रोजन इसके साथ मीन्स क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, H2B4O7 बनेगा। ठीक है, प्लस में आपका क्या हुआ कि NaCl यहाँ से क्या हो गया, प्लस में आपका NaCl यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब देखें क्या है कि यहाँ से NaCl मीन्स यहाँ से देखें कि सोडियम पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 2+, और B4O7 प्लस में यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस में क्लोरीन पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होके यहाँ से क्या हो रहा है कि मीन्स यहाँ से आपस में क्या करें, रिएक्ट करें। तो ये क्या यहाँ से प्रोडक्ट मिला। आपने क्या किया कि यहाँ से मीन्स जस्ट आपने क्या किया, यहाँ से आपने मीन्स एसिड को डाला तो ये प्रोडक्ट मिला। अब आपको क्या करना है, लास्ट में मीन्स वाटर को यहाँ से आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इसको, अथवा एसिड को मीन्स ऐड किया तो यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं कि एसिडिफिकेशन कहते हैं, एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मीन्स अब हमें क्या करना है कि यहाँ से मीन्स अब हमें इसके बाद लास्ट में क्या करना है कि इसके साथ वाटर को मीन्स हमें क्या करना है कि यहाँ से सेम आप लिखे H2B4O7 प्लस में आप हाइड्रोजन यहाँ से मॉलिक्यूल्स लगाएं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा H3BO3, इसको हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये मिलता है, और इसको हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है कि वाटर को यहाँ से हमें रिमूव करना है। वाटर को हम रिमूव किस तरीके से करेंगे, मीन्स हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर लास्ट में हम देखेंगे यहाँ से क्या है कि टेम्परेचर, यहाँ भी आपने जब हीट दी तो हीट देने के बाद यहाँ से वाटर क्या हो गया था, एवापोरेट हो गया था। अब उसके बाद यहाँ से फिर से हमें क्या करना है कि यहाँ से टेम्परेचर देंगे तो वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखें H3BO3, तो देखें यहाँ से हम क्या करेंगे कि हीट देंगे, मीन्स टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि B2O3। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला मीन्स हमने वाटर को क्या किया, यहाँ से मीन्स रिमूव किया। ये होते हैं कि बोरिक एसिड और बोरेक्स किस तरीके से बनते हैं वो देखे। आपको ये फार्मूला याद करना है, H8 मीन्स हार्ट। पहले तो आपको हीट देनी है, मीन्स जो आपने बोरेक्स यहाँ से लिया, बोरेक्स को क्या करेंगे, हीट देंगे। बोरेक्स को जब आप हीट देंगे तो वहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ एसिड का रिएक्ट करवाएंगे। एसिड का जैसे ही आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसिडिफिकेशन होगी, मीन्स यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद आपको फिर से क्या करना है कि मीन्स हाइड्रोजन वाटर को ऐड करना है। जब आप उसको वाटर को ऐड करेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा कि बोरिक एसिड मिलेगा। अब बोरिक एसिड तो हमें मिला, अगर आगे मीन्स हमें और प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ टेम्परेचर देंगे। जैसे टेम्परेचर देंगे तो हीट देने के बाद वाटर क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है। जैसे ही वाटर एवापोरेट हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, B2O3, मीन्स वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स बोरिक ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम कंपाउंड्स का और डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हमने प्रिपरेशन की, उसके बाद हम यहाँ से आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं।